शाम का वक्त था। एक सुनसान सड़क पर एक ड्राइवर खाली वैन लिए वापस जा रहा था। अचानक वैन की रफ्तार कम होने लगी। टायरों से अजीब सी आवाज आई और गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुक गई। ड्राइवर हैरान हुआ कि गाड़ी तो ठीक चल रही थी, फिर ये क्या हुआ? इसी लम्हे सफेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग नमूदार हुए। चेहरे पर खामोशी और आंखों में गहराई। बगैर कुछ कहे वो आहिस्ता से वैन का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने पलटकर पूछा, बाबा जी, कहाँ जाना है आपको? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, मुझे कहीं जाना नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। मैं मौत का फरिश्ता हूं। ड्राइवर ने कहकहा लगाया, हा हा हा। जबरदस्त मजाक किया अपने बाबा जी। और हैरत की बात यह थी कि अब गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। कुछ फासले पर दो ख्वातीन सड़क किनारे खड़ी नजर आए। उन्होंने गाड़ी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने सोचा, चलो कुछ सवारी मिल गई। दोनों औरतें वैन में आकर बैठ गईं। बुजुर्ग के साथ ही पिछली सीट पर। ड्राइवर ने गाड़ी चिल्लाते हुए पूछा, बाजी, आपको कहां जाना है? एक खातून बोली, हमें हयात नगर जाना है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, चली ठीक है। और बाबा जी, आपका क्या प्लान है? बुजुर्ग ने नजरें मिलाकर कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं और तुम्हारी मंजिल बस यही है। ड्राइवर फिर हंसा और ख्वातीन से मुखातिब होकर बोला, बाजी, बाबा जी तो खुद को इज़राइल कह रहे हैं। क्या बात है, मिजाहिया बाबा हैं? एक औरत ने चौंक कर कहा, कौन बाबा जी? यहां तो कोई नहीं बैठा। ड्राइवर ने हैरत से पीछे देखा और बाबा जी की तरफ इशारा किया, ये जो सफेद लिबास में बैठे हैं। खातून ने नजरें घुमाकर कहा, उधर तो कोई भी नहीं है, शायद आपको धोखा हो रहा है। ड्राइवर का चेहरा एकदम जर्द हो गया, माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर गाड़ी रोकी और दोबारा पीछे झांका। बाबा जी की आंखें सीधी उसकी तरफ थीं, ठंडी, बेआवाज, बेहरकत। ड्राइवर का जिस्म कांपने लगा। बाबा जी ने धीमी, बेरहम आवाज में कहा, तेरा वक्त पूरा हो चुका है और तुम्हारी मौत इसी गाड़ी में लिखी है। ड्राइवर ने एक जोर की चीख मारी, दरवाजा खोला और करीबी खेतों की तरफ दौड़ लगा दी। जब इसने मुड़कर देखा तो बाबा जी वैन को खुद चला रहे थे और पिछली सीट पर बैठी औरतें कहकहे लगा रही थीं, साथ ही उंगलियों से कैंची, सिजर्स का इशारा बना रही थी। ड्राइवर अब सब कुछ समझ चुका था। ये मौत का फरिश्ता सिर्फ एक चाल था और वैन चोरी हो चुकी थी। वो सड़क के किनारे खाली हाथ और खाली नजरें लिए बस देखता ही रह गया।